26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा का एक और सीसीटीवी आया सामने। पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते दिखे उपद्रवी। सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में बातचीत जारी। सूत्रों का दावा, बीजेपी और एलजेपी में बनी सहमति। चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती है 25 से 26 सीटें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़ा सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेरा। ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। दिल्ली में एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच हुई बैठक। भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को भारतीय दूतावास किया घोषित। सीटों के बंटवारे को लेकर नित्यानंद राय ने लगातार दूसरे दिन चिराग पासवान से की मुलाकात। कहा, कहीं कुछ नहीं है, गठबंधन में सब कुछ सकारात्मक। नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान। कहा, बहुत जल्द होगी सीट बंटवारे की घोषणा। अंतिम दौर में पहुंच चुकी है बातचीत। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। कुछ ही देर में धूं धूं कर जली पूरी कार। बाल बाल बचा कार चालक। पटना में लालू यादव के घर के बाहर हंगामा। सरोज यादव को टिकट दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कार्यकर्ता लालू यादव की गाड़ी का किया घेराव। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी। सूत्रों का दावा, उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती है 6 सीटें। एनडीए में सीट शेयरिंग पर जेडीयू का बयान। विजय चौधरी ने कहा, बीजेपी और एलजेपी में जल्द बन जाएगी सीटों पर सहमति। यूपी के गाजियाबाद में मेहंदी लगवाने गई महिला के परिवार के साथ मारपीट। 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, सत्ता के लिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। यूपी के बागपत में जमीन के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठियां। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बंगाल में म्युनिसिपल भर्ती घोटाले की जांच को लेकर ईडी ने कई जगहों पर मारा छापा। दक्षिण दमदम म्युनिसिपैलिटी के पार्षद निताई दत्ता के घर पर भी छापेमारी। यूपी के अयोध्या में घर में विस्फोट से 5 की मौत। पुलिस को सिलेंडर या कुकर में धमाके का शक। गुजरात के बनासकांठा में कार सवार बदमाशों ने एक लड़के पर तलवार से किया हमला। हमले का सीसीटीवी आया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र को जारी किया नोटिस। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। जापान में तूफान हेलोंग से तबाही। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। त्योहारों के बीच पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी कर सकते हैं हमला। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 लड़कियों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे पर तेज रफ्तार कार के एक्सीडेंट से अफरा तफरी। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के घर पर सहकारी बैंक ने लगाए वसूली के नोटिस चिपकाए। आक्रोशित परिजनों ने सरकारी नोटिस को फाड़ा। दिल्ली के नरेला में बदमाश का एनकाउंटर। बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं लूट, हत्या और स्नैचिंग के कई मुकदमे। मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई में 2 समुदायों में झड़प। आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट के बाद सड़क पर उपद्रव और तोड़फोड़। जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ सकते हैं पूर्व विधायक अनंत सिंह। 14 अक्टूबर को कर सकते हैं नामांकन। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी के वादे को बताया चुनावी बुलबुला। बोले, ये आरजेडी का चुनावी स्टंट है। न्यूज 18 से बातचीत में रामगोपाल यादव ने मायावती पर साधा निशाना। बीएसपी अध्यक्ष पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों ने एक घर में घुसकर की फायरिंग। घर से एक महिला को उठा ले गए आरोपी। कई लोगों को पीट कर किया घायल। प्रदीप भंडारी का तेजस्वी यादव पर हमला। पोस्ट में लिखा, तेजस्वी यादव की नौकरी का दावा झूठा। गरीबों की जमीन छीनना है असली निशाना। बिहार के पूर्णिया से जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा पार्टी से देंगे इस्तीफा। आज अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के मुरैना में मध्य प्रदेश शासन लिखी गाड़ी से भारी बरामद हुई शराब बरामद। तस्कर मौके से हुए फरार। तलाश में जुटी पुलिस। ममता बनर्जी ने चुनाव अधिकारियों पर धमकाने का लगाया आरोप। कहा, एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने कफ सिरप से बच्चों की मौत की जांच की मांग वाली याचिका को किया खारिज। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का जताया विरोध। कफ सिरप कांड के आरोपी रंगनाथन को नागपुर एयरपोर्ट से छिंदवाड़ा लेकर पहुंची एसआईटी। भारी सुरक्षा के बीच रंगनाथन गोविंदम को परासिया थाने में रखा गया। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी। 11 अक्टूबर को होगी कोर ग्रुप की बैठक। 12 को बीजेपी चुनाव समिति का मंथन। बीजेपी 13 अक्टूबर को जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कोर ग्रुप और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद फैसला संभव। कोलंबिया के रूबल्स में पुलिस स्टेशन पर हमला। 9 लोग घायल। पूर्व विद्रोही गुट एफएआरसी के एक गुट पर हमले का आरोप। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में सरकार हर क्षेत्र में फेल। कफ सिरप कांड के आरोपी रंगनाथन गोविंदम की कोर्ट में पैरवी नहीं करेगा छिंदवाड़ा का परासिया अधिवक्ता संघ। बाहर से आने वाले वकीलों का भी करेगा विरोध। बिहार के बांका में दबंगों ने एक महिला को पीटा। पीड़िता ने जमीन हड़पने की धमकी का लगाया आरोप। पुलिस जांच में जुटी।
जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर कसा तंज, बोले तेजस्वी अब चांद मंगल पर फार्म हाउस देने का वादा करेंगे। शहाबुद्दीन रिजवी ने साध्वी प्राची के बयान का समर्थन किया। साध्वी प्राची ने करवा चौथ पर दूसरे समुदाय के लोगों से मेहंदी नहीं लगवाने का दिया था बयान। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में निजी विमान उड़ान भरते समय अनियंत्रित होकर झाड़ियों में गिरा, बड़ा हादसा टला, सुरक्षित हैं यात्री। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में छात्राओं की एआई से अश्लील तस्वीरें बनाने वाला छात्र हुआ गिरफ्तार। आरोपी ने 36 छात्राओं की बनाई अश्लील तस्वीरें। यूपी के बुलंदशहर में अवैध संबंधों के शक में एक भाई ने अपनी ही बहन पर सरेआम चाकू से किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलीपींस में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई तीव्रता, सुनामी का भी अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के बांदा में सगे भाई की पीट कर हत्या से सनसनी, 1 फीट जमीन के विवाद में आरोपी भाई ने वारदात को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के देवास में पति ने पत्नी की हत्या की, खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद। बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने चिराग और नित्यानंद राय पर बोला हमला, कहा इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। यूपी के सहारनपुर पुलिस ने गैंगस्टर शाहिद उर्फ पूजा किन्नर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 74 लाख की अवैध संपत्ति की कुर्क। बिहार के वैशाली में 60 लाख के स्मैक के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार, आरोपी के पास से 2,65,000 रुपए बरामद। यूपी के गाजियाबाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, मामले में बड़ा खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम का एनडीए पर वार, कहा रोजगार और पलायन की बात करना आरोप नहीं हकीकत है। उत्तर प्रदेश के संभल में करोड़ों रुपए के ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड केस में बड़ी कार्रवाई, साइबर फ्रॉड गैंग के 2 सदस्य एयरपोर्ट से गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में उधार शराब की बोतल नहीं देने पर दोस्त की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा संविधान की समझ नहीं, नौकरी देने के एक्सपर्ट्स का नंबर ही बता दें। दिल्ली में लड़की की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर की कार्रवाई। सीट शेयरिंग पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा 1 से 2 दिन में होगी। हरियाणा के एडीजीपी सुसाइड केस में बड़ी कार्रवाई, हरियाणा के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी रोहतक, एसपी समेत 15 बड़े अधिकारियों पर केस दर्ज। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड मामले में चंडीगढ़ के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी, एनसीएससी ने 7 दिन में मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक ढाबे पर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया। अमृतसर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 किलो ड्रग्स बरामद, तस्करों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। हरियाणा के एडीजीपी सुसाइड केस में चीफ सेक्रेटरी समेत सभी बड़े अधिकारियों को पद से हटाने की मांग, हरियाणा सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सीएम को लिखी चिट्ठी। गुजरात के छोटा उदेपुर में शराब तस्करी का पर्दाफाश, सीताफल की पेटियों में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छात्रों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प, गोलीबारी में एक युवक घायल। बंगाल में एसआईआर कराने को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, बोले बांग्लादेशी घुसपैठिए का वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा नाम। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, वन विभाग के देर से पहुंचने से लोगों में आक्रोश। नागपुर पहुंचकर कफ सिरप हादसे में घायल बच्चों और परिजनों से मिले सीएम मोहन यादव। कफ सिरप केस पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कफ सिरप हादसा दुखद, राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रामलीला मंचन के दौरान 2 पक्षों में बवाल, कई लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का तमिलनाडु सरकार पर आरोप, कहा तमिलनाडु सरकार की लापरवाही भारी पड़ी। यूपी के अलीगढ़ में खाद वितरण केंद्र पर हंगामा, डीएपी खाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल। छिंदवाड़ा कफ सिरप केस को लेकर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार पर लापरवाही का आरोप, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पेट्रोल कम डालने के आरोप में पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पिता ने मृत बेटी की अर्थी के साथ मनाया जन्मदिन, जिस दिन बेटी की मौत हुई उसी दिन था जन्मदिन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों के बीच पथराव, झड़प में कई लोग घायल। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की 3री पुण्यतिथि आज, 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था मुलायम सिंह का निधन। मध्य प्रदेश के मुरैना में नाली से पानी निकालने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, महिलाओं से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। भारत और यूके के बीच हुए 12 अहम समझौते, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, निवेश पर बनी सहमति। गुजरात के वडोदरा में व्यापारिक साझेदारी टूटने पर विवाद, 5 लाख के लेन देन को लेकर एक व्यापारी ने साथी की दुकान में घुसकर की मारपीट। गुजरात के वडोदरा में गाय पकड़ने गई टीम का कर्मचारी हुआ घायल, बेकाबू गाय ने कर्मचारी को सड़क पर घसीटा, हादसे का वीडियो वायरल। गुजरात के बनासकांठा में बदमाशों ने युवक पर तलवार से किया हमला, बिना नंबर प्लेट की कार में आए हमलावर, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। मुंबई में पीएम मोदी और पीएम स्टामर के बीच हुई बैठक में उठा खालिस्तानी उग्रवाद का मुद्दा, पीएम मोदी ने कहा खालिस्तानी उग्रवादियों पर हो रही कड़ी कार्रवाई। गुजरात के अरावली में ट्रक स्टार्ट करने के लिए नीचे उतरे ड्राइवर पर चढ़ा ट्रक, ड्राइवर की मौके पर मौत।